हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हमारी ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज चल रही है उसमें हम पहुंच गए हैं ये चैप्टर के आखिरी पार्ट में, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। अब तक हमने देख लिया था कि लो रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके पहले की पूरी कहानी आप सीरीज पूरी है सर्च कर सकते हैं क्लास 10 जयदीप सिंगाड़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। अब हर किसी को पता है हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन कौन से होते हैं। आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होगा, बिल्कुल पता होगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें अगर हम देखने जाए ऊपर सबसे तो सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसे रिएक्टिव मेटल है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब ये केस में हमें क्या करना होगा, ये जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ना उनकी एक अलग ही कहानी होती है। हाई रिएक्टिव मेटल्स की अलग ही कहानी होती है। हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनके बीच जो है बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब इनको तोड़ना आसान नहीं होता, इनके बीच बहुत प्यार होता है, बिल्कुल हीरो और रांझना की तरह इनके बीच प्यार होता है, बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। अब कैसे प्यार होता है, जैसे कि अगर मैं इसके ऑक्साइड बना दूं तो ये Na2O हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड की कहानी हम देखें तो K2O हो जाएगा। अब ये कैसे बनता है ये आपको पता होगा, वैलेंसी का पूरा खेल है। सोडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, क्रिस क्रॉस मेथड, और ये 2 यहां, ये 2 यहां। ठीक है, चलिए सेम पोटेशियम ऑक्साइड। अब इनको हमने ऑक्साइड में तो ला दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऑक्साइड में आ गया तो ऑक्साइड में आने से क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, हमें तो मेटल चाहिए। अरे यार हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए ना, हमें सोडियम चाहिए और हमें पोटेशियम चाहिए, ऑक्साइड थोड़ी चाहिए। मतलब हमें इसको यहां से हटाना है, इसको यहां से हमें हटाना है। अब आज की ये मूवी की कहानी हम देखते हैं। आज की एक मूवी में क्या है, एक हीरो है और हीरोइन, हीरो और हीरोइन हर मूवी में जैसे होते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो हो जाएगा सोडियम और हमारी हीरोइन हो जाएगी ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया सर, हीरो हीरोइन की कहानी बिल्कुल हीर रांझना की कहानी। अब ये दोनों के बीच बहुत प्यार होता है जैसे हर मूवी में होता है। हीरो हीरोइन को देखता है, आंखें 2 से 4 होती है और प्यार हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे है। अब ये दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। कैसे? यहाँ पे आंखें 4 होने से नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक होने से दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, क्या बना लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो ऐसी हीरोइन है जिसको पैसे वाला हीरो चाहिए। अरे कैसा हीरो चाहिए? पैसे वाला। और यहाँ पे पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, पैसा लेगा, और सोडियम पैसा देगा यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, सोडियम क्या करेगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो काफी ज्यादा है, वो आराम से सबको दे देता है ना, सबको पैसे बांटते रहता है। उसी तरह ये सभी को इलेक्ट्रॉन जो है बांटते रहता है। तो बहुत ही इजीली सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, पोटेशियम जो है वो भी बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और ये हमारी हीरोइन जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ना वो ऐसे हीरो की खोज में होती है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर दे, यानी कि जो इजीली पैसा दे। ऑक्सीजन को तो यही चाहिए, मुझे ऐसा मेटल चाहिए जो इजीली क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये इसके साथ जुड़ के सोडियम ऑक्साइड बना लेता है और इनके बीच का जो बॉन्डिंग है काफी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन को जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, सोडियम को जो चाहिए होता है वो दे देता है। ठीक है, चाहिए होता है वो दे देता है का मतलब है जो नहीं चाहिए होता है उसको वो दे देता है ना। अब आप बोलोगे सर उसको क्या चाहिए होगा, सोडियम को जो नहीं चाहिए वो दे देता है सामने वाले को। तो इसीलिए इनकी ट्यूनिंग जो है काफी अच्छी चलती है, इनकी ट्यूनिंग काफी बढ़िया चलती होती है। तो इनके बीच का ये जो बॉन्ड होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब इनको तोड़ना आसान नहीं है ना, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट लगा दे बीच में, ठीक है, छोटे मोटे विलन से इनकी जोड़ी टूटने वाली नहीं है। हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग विलन, हमें चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग विलन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विलन की एंट्री होती है और वो विलन है इलेक्ट्रोलिसिस। अरे कौन सा लिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब हमें इनको करंट का झटका देना पड़ेगा। ये नाम को अगर आप 2 पार्ट में स्प्लिट करो तो इलेक्ट्रो मतलब करंट है ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, टू ब्रेक। तो करंट की मदद से हम इनको ब्रेक करेंगे, करंट की मदद से हम इनको ब्रेक करेंगे। इसका मतलब करंट जो है यहाँ पे विलन का रोल प्ले करेगा। विलन आ जाता है, विलन की एंट्री हो जाती है, हम करंट पास करते हैं और ये टूट जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और इसी तरह हमें क्या मिलता है, प्योर सोडियम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है तुम्हें? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाई रिएक्टिव मेटल में हम इलेक्ट्रोलिसिस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनके बीच बॉन्डिंग कैसे होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से इनको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इनको हम आसानी से अलग नहीं कर पाते, तो हम रखते हैं स्ट्रॉन्ग विलन को, और स्ट्रॉन्ग विलन हमारा यहाँ पे कौन है, करंट है। कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ये करंट की वजह से क्या खेल होता है।
है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है उसको हम समझते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे बढ़िया सा बीकर है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बच्चों, किसकी कर रहे हैं, मॉल्टन NaCl। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, मॉल्टन NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। अब ये हिसाब से हमारे पास दो हो गए इलेक्ट्रॉन, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर, कनेक्ट कर दिया हमने इसको बैटरी के साथ, बिल्कुल। अब इलेक्ट्रोलिसिस हम यहाँ पे किसका देख रहे हैं, यहां से ब्रेक कर देते हैं पूरा सेक्शन और मॉल्टन NaCl। कैसा NaCl, मॉल्टन NaCl, मॉल्टन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म एक्वस फॉर्म में नहीं है। चलो अब यहां पे हम कहानी देखते हैं कि यहां पे क्या कहानी है। यहां पे हमारे पास एनोड है, कैथोड है, और ये हो गया हमारा मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl मतलब इसमें क्या होगा, मॉल्टन फॉर्म में है तो ये पहले से ही आयंस के फॉर्म में स्प्लिट हो गया होगा, यानी कि Na क्या हो गया होगा, यहाँ पे Na प्लस हो गया होगा और Cl क्या हो गया होगा, Cl माइनस। ये हिसाब से आयंस के फॉर्म में ये लोग पहले से ही बिखरे हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में। अब ये कहानी हर एक बच्चा जानता है, बच्चा जानता है ये कहानी को कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीज मानते हो या नहीं मानते हो। यहाँ पे ये बोलेगा आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, तो ये यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे ये बोलेगा आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, तो ये यहाँ चला जाएगा। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जितना भी सोडियम Na+ है वो कहां जा रहा है, टिचुक 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 यहाँ पे, टिचुक 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 यहाँ पे, और Cl- कहां जा रहा है, टिचुक 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 यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी एनोड कैथोड की। कैथोड की तरफ जा रहा है Na+, Cl- जा रहा है एनोड की तरफ। यहां तक कोई शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज है। अब ये मॉल्टन NaCl को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब ये यहाँ पे जा रहा है सारा, मतलब Na+ का मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अरे Na+ का मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया। अरे तब भी तो प्लस चल जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्योंकि डोनेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, मतलब यहां पे जो भी चीज होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो यहाँ पे जो भी चीज होगी वो क्या होगा बताओ बच्चों, यानी कि यहाँ पे सारे की सारे Na+ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये इसको मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं। यहाँ पे दो तरीके के रिएक्शन होते हैं बच्चों, है ना। एनोड पे एक रिएक्शन होता है, अरे एक रिएक्शन एनोड पे होता है और दूसरा रिएक्शन कैथोड पे होता है। तो आइए पहले देखते हैं कैथोड की क्या कहानी है। कैथोड पे क्या हो रहा है, देखो Na+ है, बहुत बढ़िया, Na+, ओके, और उसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और यहां पे क्या बन गया, Na बन गया। अरे क्या बन गया, सोडियम बन गया, ठीक है। अब ये Na+ है, यहां पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग समझो, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब क्या, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अरे कोई भी एटम जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है। नेगेटिव आयन बन जाता है तो ये नेगेटिव आयन जो है यहाँ पे, है ना, वो क्यों है, क्योंकि उनके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब ये है कि कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, ज्यादा है। कैथोड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो क्या करेगा, ये Na+ यहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन को खा लेगा, ठीक है। कैथोड पे जाके Na+ इलेक्ट्रॉन को खा लेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत सारा पैसा है, लूट मचा देगा, यहाँ पे जाके लूट लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या आ गया, सोडियम आ गया। अरे क्या आ गया बच्चों, सोडियम आ गया। अब ये जो सोडियम आया है वो कौन से फॉर्म में आया है, सोडियम, ये सोडियम जो आया है वो सॉलिड फॉर्म में है। अरे ये सोडियम जो आया है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और यही तो हमें चाहिए था। अरे यही सोडियम तो हमें चाहिए था। और ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये रिएक्शन जो है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। याद करो फर्स्ट चैप्टर में ये कहानी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिडक्शन मतलब क्या होता है। रिडक्शन मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रॉन खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूरा भंडार लगा हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वहां पे, है ना। तो सोडियम वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन की लूट मचा देगा, इलेक्ट्रॉन की लूट मचा के Na बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में, क्लियर, रिडक्शन। आइए कैथोड की कहानी देखते हैं। कैथोड में क्या हो रहा है, Cl-। अरे Cl- मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दिया। नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अरे गलत, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लिया,
नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस जो है वो क्या करेगा, अब देखो Cl माइनस, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ये जो क्लोरीन है वो क्या कर देगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये बात सही है कि गलत है, अरे ये बात सही है कि गलत है, बताओ कितना परसेंट सही है कितना परसेंट गलत है, सोचो सोचो थोड़ा। एनोड, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब एनोड पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अरे पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा कमी है। क्लोरीन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये यहां पे जाएगा और बोलेगा लो भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो इसी तरह ये यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अरे कौन सा डेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये चीज होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके लिए ट्रिक है, ऑयल याद रखो। क्या याद रखो, ऑयल, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, ऑयल याद रखो। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहानी खत्म। ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की लूट मचा रहा है, और ये दानवीर है, बिल्कुल दानवीर है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। यहां पे बोल रहा है कि भाई एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, कंसेप्ट समझो। पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ही वो पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई, इसके पास पैसों की कमी हो गई। तो ये क्लोरीन बोलता है लो भाई लो, पैसा लो, उड़ाओ, मजे करो। तो ये यहाँ पे जाके इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, यहाँ पे खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे दे देता है, तो वो इसलिए बन जाता है Cl माइनस से Cl, और ये है ऑक्सीडेशन। समझ आया, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे जो गैस रिलीज हो रही है, एनोड पे जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, Cl2। कौन सी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन। और अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। और कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है, कैथोड पे आपको मिल रहा है सोडियम, और वो भी कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अरे वो भी कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। इन दोनों की जोड़ी काफी स्ट्रॉन्ग जोड़ी, हीर रांझना की जोड़ी तोड़ने के लिए हमने बुलाया विलन को। विलन था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो था वो हमारा विलन था। अब ये विलन की मदद से हमने इनको क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो बन गया सॉलिड सोडियम। और यहां पे क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये कहानी होती है, ये रिएक्शन जो है, नाम तो आपको पता ही होगा, दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। 1 मार्क में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यह भी पूछा जा सकता है कि कैथोड पे जो आपको मेटल मिल रहा है वो कौन से फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, हमें पता चल गया है कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कहां पे हो रहा है, और कौन से रिएक्शन जो है वो कहां पे टेक प्लेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है।